एक घने जंगल में जहाँ हरियाली छाई रहती थी और नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देती थी, वहाँ एक कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। कालू अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह अक्सर सोचता कि उसकी किस्मत में ही कुछ कमी है। उसके पंख काले और उसकी आवाज़ कर्कश थी। वह देखता कि कैसे अन्य पक्षी उससे ज़्यादा सुंदर और मधुर आवाज़ वाले हैं। एक दिन कालू ने एक साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा था। कालू ने सोचा कि शायद साधु उसकी समस्या का समाधान बता सके, लेकिन जब वह साधु के पास गया और अपनी काँव काँव से उन्हें परेशान करने लगा, साधु ने बिना ध्यान भंग किए उसे अनदेखा कर दिया। कालू ने सोचा, यह साधु भी मुझे नहीं सुनता, तो फिर मैं अपनी समस्या किससे कहूँ। उसने देखा कि जंगल में अन्य पक्षी उससे कितने अलग हैं। कोयल की मीठी कूक, मोर का नृत्य, तोते की चतुराई, सभी ने कालू को और भी अधिक निराश किया। उसने सोचा, भगवान ने सभी पक्षियों को इतने सुंदर और प्रतिभाशाली बनाया है, फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों। उसकी यह सोच ने उसे और भी अधिक दुखी कर दिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कालू के जीवन को बदल दिया। कालू ने जब अपने आप को आईने में देखा तो उसे अपने काले पंख और अपनी कर्कश आवाज़ से नफरत हो गई। वह सोचता रहा कि उसे क्यों इतना साधारण बनाया गया है। उसकी इसी सोच ने उसे और भी अधिक उदास कर दिया। एक दिन जब वह उदासी में बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जंगल में खो गया है और रो रहा है। कालू ने सोचा कि वह इस बच्चे की मदद कर सकता है। उसने अपनी कर्कश आवाज़ से इतनी जोर जोर से काँव काँव किया कि जंगल के बाहर तक आवाज़ पहुंच गई। बच्चे के माता पिता ने यह आवाज़ सुनी और जंगल में दौड़ चले आए। जब उन्होंने अपने बच्चे को सुरक्षित पाया तो उन्होंने कालू को धन्यवाद दिया। उस दिन कालू को एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ का भी एक महत्व है। उसने समझा कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और हर कोई अपने आप में खास होता है। उस दिन के बाद कालू ने अपने आप को और अपनी क्षमताओं को स्वीकार किया। उसने अपने जीवन को नई दिशा दी और अपनी आवाज़ का उपयोग जंगल की सुरक्षा में करने लगा। वह जंगल के प्रहरी के रूप में जाना जाने लगा। कालू ने सीखा कि अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी खुद की खूबियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने जाना कि जीवन में खुश रहने के लिए खुद को स्वीकार करना और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना जरूरी है। कालू अब जंगल का प्रहरी बन चुका था। उसकी कर्कश आवाज़ अब जंगल की सुरक्षा का संकेत बन गई थी। जब भी कोई खतरा नजर आता, कालू की आवाज़ जंगल के कोने कोने में गूंज उठती। उसकी आवाज़ से अब कोई भी परेशान नहीं होता, बल्कि उसकी आवाज़ का इंतजार करता। एक दिन जंगल में आग लग गई। कालू ने तुरंत अपनी आवाज़ से सभी को चेतावनी दी। पक्षी, जानवर सभी ने उसकी आवाज़ सुनी और सुरक्षित स्थान की ओर भागे। कालू न केवल अपने जीवन को नया अर्थ दिया, बल्कि उसने अपने साथियों की जान भी बचाई। उस घटना के बाद कालू को जंगल का नायक माना जाने लगा। उसकी काँव काँव अब जंगल की धड़कन बन गई थी। उसने सीखा कि अपनी खूबियों का सही उपयोग करने से वह न केवल खुद को बल्कि और दूसरों को भी खुशी दे सकता है। कालू ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और अपनी खूबियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उसने जाना कि हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है और उसे खोजना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची खुशी है। अब कालू ने अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। वह जान गया था कि उसकी अपनी खूबियाँ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कालू अब जंगल का नायक था। उसकी कर्कश आवाज़, जो कभी बोझ लगती थी, अब जंगल के लिए एक आशीर्वाद बन गई। उसने अपनी खूबियों को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत बना लिया। लेकिन कालू की खोज यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब कालू जंगल के ऊपर उड़ रहा था, उसने देखा कि एक छोटी नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा नदी में गिर गया और तैरना नहीं जानता था। कालू ने तुरंत अपनी आवाज़ से चेतावनी दी और जंगल के अन्य पक्षियों को बुलाया। सभी ने मिलकर बच्चे को बचाया। इस घटना ने कालू को एक और नई सीख दी। उसने समझा कि अकेले में ताकत होती है, लेकिन साथ में और भी ज़्यादा ताकत होती है।
उसने जाना कि सहयोग और समर्थन से बड़े काम भी आसानी से हो सकते हैं। कालू ने अब जंगल के पक्षियों के साथ मिलकर एक समूह बनाया। वे सभी जंगल की सुरक्षा के लिए काम करने लगे। उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों को भी इसमें शामिल किया। वह जंगल में एकता और सहयोग की भावना बढ़ गई। कालू ने अपने जीवन की नई खोज में यह सीखा कि अब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। कालू और उसके साथियों का समूह अब जंगल की एकता का प्रतीक बन चुका था। उनकी सामूहिक शक्ति ने जंगल को एक नई दिशा दी थी। उनका समूह न केवल खतरों से जंगल की रक्षा करता बल्कि जंगल के विकास में भी योगदान देता। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने जंगल को बुरी तरह से प्रभावित किया। कालू और उसके साथियों ने मिलकर जंगल के एक छोटे जानवरों और पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने तूफान के बाद जंगल की सफाई और पुनर्निर्माण में भी मदद की। इस घटना ने जंगल के सभी जीवों को एक सबक सिखाया कि एकता में ही असली शक्ति है। उन्होंने जाना कि संकट के समय एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण है। कालू ने भी इस घटना से एक नई सीख ली। उसने समझा कि जीवन में चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब कालू ने अपने जीवन को और भी अधिक सार्थक बना लिया था। उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में है। कालू की एकता और सहयोग की भावना ने जंगल को एक नई ऊर्जा दी थी। उसकी नेतृत्व क्षमता ने सभी जीवों को प्रेरित किया और जंगल में एक नई जागरूकता आई। जंगल के हर कोने में सहयोग और समर्थन की भावना दिखाई देती थी। एक दिन जंगल के बाहर से कुछ शिकारी आए। उन्होंने जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए। कालू ने तुरंत इस खतरे को भांप लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जालों को चिन्हित किया और जंगल के जीवों को उनसे दूर रहने की चेतावनी दी। उनकी समझदारी और तत्परता ने जंगल के कई जीवों को शिकारी के जाल से बचाया। कालू ने जंगल के जीवों को यह सिखाया कि खतरे के समय में समझदारी और सावधानी बहुत जरूरी है। इस घटना के बाद कालू और उसके साथियों ने जंगल में निगरानी और सुरक्षा की एक नई प्रणाली को विकसित किया। उन्होंने जंगल के चारों ओर निगरानी के लिए पहरेदार नियुक्त किए और शिकारियों से जंगल की रक्षा की। कालू ने जाना कि जीवन में समझदारी और सावधानी हमेशा काम आती है। उसने जंगल के जीवों को यह भी सिखाया कि एक दूसरे की मदद करने से हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समुदाय को भी मजबूत बना सकते हैं। कालू और उसके साथियों की समझदारी और सावधानी ने जंगल को एक सुरक्षित स्थान बना दिया। उनकी निगरानी और सुरक्षा की नई प्रणाली ने जंगल के जीवों को शिकारियों से बचाया और उन्हें एक नई आशा दी। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव कालू और उसके साथियों की विजय का जश्न था। सभी जीवों ने मिलकर खुशियां मनाई और अपने नायक को सम्मान दिया। उत्सव में कालू ने एक भाषण दिया। उसने कहा, हम सभी ने मिलकर जंगल को एक सुरक्षित स्थान बनाया है। हमारी एकता और सहयोग ने हमें यह विजय दिलाई है। आइए हम सभी इस एकता को बनाए रखें और जंगल को और भी सुंदर बनाएं। उस दिन कालू ने जंगल के जीवों को एक नई दिशा दिखाई। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में विजय तब मिलती है जब हम सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। इस घटना के बाद कालू और उसके साथियों ने जंगल में और भी कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने जंगल की सफाई, पौधारोपण, जल संरक्षण के कार्यक्रम चलाए। कालू की विजय और उसके साथियों की एकता ने जंगल को एक नए युग में प्रवेश कराया। उनकी समझदारी और सावधानी ने जंगल को एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बना दिया था। अब जंगल में हर जीव बिना किसी डर के जीवन जी सकता था। जंगल के जीवों ने मिलकर एक नई परंपरा शुरू की। हर साल वे एक उत्सव मनाते जिसमें वे अपने नायकों को याद करते और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते। इस उत्सव में वे नए पौधे लगाते, जंगल की सफाई करते और जंगल के जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए नए विचार साझा करते। कालू ने अपने जीवन की शुरुआत की और जंगल के जीवों को एक नई दिशा दिखाई। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसने जंगल के जीवों को यह भी सिखाया कि एक साथ मिलकर हम न केवल अपने लिए पूरे पर्यावरण के लिए भी बेहतर भविष्य बना सकते हैं।
उसने जंगल के जीवों को एकता, सहयोग और समर्थन की शक्ति का महत्व समझाया।